तो आज भगवान आगे की ओर चले गए। जैसे ही आगे की ओर गए, आज रेंगपुर में मेरे रघुवर का पदार्पण हुआ। भक्तों, आज निषाद राजा गृह से रात्रि भर वार्ता हुई और लक्ष्मण जी की भक्तों आज प्रातः होते ही आज केवट में भक्तों रघुवर को नौका पार के लिए आए। अब तो जैसे ही भगवान श्री राम नदी के किनारे आए और नदी के किनारे आकर के देखा कि एक केवट ऐसा, अरे केवट वहाँ खड़ा हुआ है। अब तो आज भगवान ने केवट से कहा, आज केवट ने भगवान के चरणों को धुलाया और चरणों को धुला करके भगवान को अपनी नाव में बैठा लिया और बैठाल करके आज नाव को चलाते जा रहे हैं। कह रहे हैं, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो, धीरे चलो रे 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 मैया धीरे चलो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे चलो, मेरी नैया लक्ष्मण राम, कहते हैं कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे चलो। अब तो क्या हुआ, अब तो केवट ने भगवान श्री राम को भक्तों आज नदी के पार उतार दिया। अब तो भक्तों जैसे तारा, अब तो भक्तों सुमंत जी के आज व्रत में बिठाकर राम जी आज जानकी जी और लक्ष्मण जी को लाए थे। वे नदी के किनारे खड़े हैं। राम जी ने उन्हें अवध वापस जाने के लिए कहा, वो नहीं गए। आज भगवान ने विशेष प्रार्थना की। आज निषाद राजा गृह के साथ में आज भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी आज पधारे और प्रयाग में आज भरद्वाज जी के साथ में वाल्मीकि के आश्रम पर आए और वाल्मीकि मुनि से श्री राम अपने रहने का स्थान पूछते हैं। सर वाल्मीकि बोले, ऐसा कौन सा स्थान है रघुवर जहाँ आपका वास नहीं है? आप तो सर्वत्र निवास करते हो, फिर भी आपके लिए ये स्थान उपयुक्त रहेगा। अब तो सुमंत जी ने वापस लौटकर अयोध्या में जैसी सूचना दी राम को, आज अयोध्या से गए हुए तो 6 दिन हो गए। अब तो क्या हुआ, सुमंत जी ने आज वापस लौटकर जैसे देखा, मेरे 1000 आग्रह करने के बाद भी आज राम लौटकर नहीं आए। जब राम लौट करके नहीं आए तो आज दशरथ जी की आंखों से सुधारा बह रही है। दशरथ जी की आंखों से सुधारा कह रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरे रघुबर दशरथ जी कह रहे हैं कि राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम। आज राम कहते कहते आज दशरथ जी राम राम कहते कहते आज दशरथ जी ने भक्तों अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। अरे स्वर्ग चले गए।
आज देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर श्री दशरथ जी विराजमान है। आज दशरथ जी महाराज को 5 भौतिक शरीर भी हो तो आज तेला जी को सुरक्षित रखा गया है। भरतलाल को सूचना दी गई। आज भरतलाल ने जैसी सूचना दी, आज भरतलाल ने जब जाना कि मेरी माता के कहने से राम वन में चले गए। आज जैसे भरत जी को पता चला, आज भरत जी आज दौड़ करके अपनी माँ के पास गए और अपनी माँ से क्या कह रहे सुनिए। ओ मैया तेरे ओ मैया तेरे काठानी मन में रसिया भेज गई मन में, रसिया भेज गई मन में। ओ मैया तेरे काठानी मन में रसिया भेज गई मन में, रसिया भेज गई मन में। ये हो की आंखों में सुधारा बह रही है। अपनी माँ से वार्तालाप कह रहे माँ सुन, महल छोड़े नहीं ले बढ़िया, महल छोड़े बढ़िया, महल छोड़े नहीं ले बढ़िया, महल छोड़ नहीं रे बढ़िया, महल छोड़ नहीं बढ़िया। सिया कुमार संग दो भैया, सिया कुमार संग दो भैया, काहू रखने कन इज्जत होगे, काहू रखने कन इज्जत होगे, तीना मन बन में राम सिया
भेज गए जीवन में राम सिया भेज गए जीवन में काठनी मन में राम सिया भेज गए जीवन में राम सिया भेज गए जीवन में। भरत जी कह रहे कि हे माँ तूने जो भी किया है अच्छा नहीं किया। हो कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी। लोया सखी उर मेरा दीवानी, लोया सखी उर दीवानी। एक ही तू बस एक ही रानी, एक ही तू बस एक ही रानी। रह गई मेहनत में राम सिया भेज गए जीवन में राम सिया भेज गए जीवन में। भक्ति गीत है काठनी मन में, दीवानी है काठनी मन में राम सिया भेज गए जीवन 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 में। हरि तेरे काठरी मन में राम सिया भेज गए जीवन में। अब तो कह रहे हैं अठीरी तेने काठानी मन में राम सिया भेज गए जीवन में। अब तो क्या हुआ महाराज, आज भरत जी की आंखों से सुधार बह रही है। अब तो क्या हुआ महाराज, अब तो इधर जैसी वाल्मीकि के आश्रम में आज आए, अब तो श्री वाल्मीकि मुनि जी ने तो आज श्री राम जी के अपने स्थान पूछते हैं। वाल्मीकि बोले ऐसा कौन सा स्थान है प्रभु जहाँ आपका स्थान देंगे, वास देंगे। आप तो सर्वत्र निवास करते हो, फिर भी आपके लिए ये स्थान उपयुक्त रहेगा। आज सुमंत जी ने भक्त वापस लौट करके जैसे घर पहुंचे, अब तो आज कौशल्या जी ने जैसे सुना, अब तो आज कौशल्या ने आज भरत को अंकों में भर दिया था। आज जैसे ही कौशल्या जी ने आज भरत को अंकों में भरा, आज मेरा भरत भक्त आज ऐसे कभी नहीं हो सकता। अरे एक बात, ब्रह्मा की सृष्टि के दो विचित्र पात्र हैं। आज ब्रह्मा की सृष्टि का पहला विचित्र पात्र है भरत, और दूसरा विचित्र पात्र है मंथरा। आजकल मंथरा तो हर घर में है, मंथरा तो हर घर घर में
समझ लो जो एक दूसरे की चुगली करते हैं वही मंत्राएं साहब। वो कह रही है कि मैं मंत्रा हूं। आज क्या हुआ, अरे जैसे भक्तों आज देखा, अरे भरत ऐसा अद्भुत पात्र है भक्तों जिसमें एक भी दोष नहीं है। आज भरत के चरित्र में लाख प्रयास करने के बाद भी आप एक भी दुर्गुण नहीं निकाल सकते। आज मंत्रा एक अद्भुत ऐसा पात्र है जिसमें एक भी गुण नहीं है और एक भी सद्गुण नहीं है साहब। आबाल बच्चे बूढ़े सब पिता का संस्कार होने के बाद आज राम का दर्शन करने गए थे। लेकिन भरत लाख प्रयास के बावजूद आज राम जी को अवध नहीं लौटा पाया। बहुत कोशिश की भरत ने भगवान को वापस लाने की, लेकिन भरत जी लाख कोशिशों के बाद भी राम जी को वापस नहीं ला पाए। तुम तो जाने किस किस को ले आते हो। अब तो क्या हुआ महाराज, चरण पादुका लेकर भक्तों आज भरत लाल आगे आज नंदी ग्राम में जमीन के नीचे आज गुफा में भरत वास करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने पांव में जूते नहीं पहने थे। कहते हैं राम जी जब नंगे पैर गए हैं तो फिर हम जूते कैसे पहने। आज भक्तों जो आज लकड़ी की चरण पादुका थी उन्हें भी भरत लाल ले आए। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया। राम अंधेरे में रहते हैं तो हम दीपक क्यों जलाएं। 14 वर्षों तक किसी ने अपने द्वार पर भक्त बंधनवार नहीं बांधी। 14 वर्ष तक अपने बेटे बेटी का किसी ने विवाह नहीं किया था, क्योंकि विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना होगा, परंतु राम नहीं तो फिर कैसा मंगल। अब राम जी का विभक्त मंगल सूचक है। मेरे प्रभु राघवेंद्र आज अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे और अनुसुईया जी ने जानकी जी को आज आशीर्वचन कहा था। उसके बाद सुतीक्षण के आश्रम पर प्रभु पधारे। अगस्त मुनि के आश्रम पर बहुत समय तक सत्संग किया। आज धीरे धीरे चलते हुए मेरे रघुवर आज पंचवटी पर आ गए। जैसे ही पंचवटी पर आ गए आज श्री राम जी का पदार्पण पंचवटी पर हुआ। तो आज सज्जनों बड़ी पावन है पंचवटी की भूमि, जहाँ 5 सुंदर वृक्ष हैं। नासिक जो है वही पंचवटी है। आज लक्ष्मण जी ने वहाँ पर्णकुटी बनाई। राम जी उसी पर्णकुटी की पारिधि में वास करते हैं। उसी समय वहाँ मौसी जी आ गई। आज मौसी जी का नाम है शूर्पणखा। मैं थोड़ा परिचय करा दूं। शूर्पणखा ये शूर्पणखा रावण की बहन है साहब। रावण के 2 माताएं थी। बड़ी माता जी के पुत्र हैं कुबेर और कैलाश, पर्वत पर रहते हैं, जिनका बगीचा बहुत सुंदर है। आज रावण की दूसरी माता जी हैं जिनके 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। सबसे बड़े पुत्र रावण और दूसरे नंबर के कुंभकर्ण और फिर शूर्पणखा, फिर सबसे छोटे हैं विभीषण। और तो रावण जी अपनी बहन शूर्पणखा आज विद्युंजना नाम के राक्षस की पत्नी, ये उसका दूसरा परिचय है। आज यद्यपि शूर्पणखा के पति भक्तों आज विद्युत जी को रावण ने ही मार दिया था। आज शूर्पणखा ने दूर से राम जी के सौंदर्य को देखा और देख करके वेश बदलकर आज परम सुंदरी बनकर भगवान राम के सामने आ गई। जैसी भगवान के सामने आई और तो सुंदर मेरे प्रभु रघुवर का स्वभाव है भक्तों। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राम जी का चरित्र कैसा अद्भुत है। राम की आंखों के सामने कोई नारी आती है तो उसे या तो माता के रूप में देखते हैं या फिर बहन के रूप में देखते हैं। अब तो शूर्पणखा वेश बदलकर सुंदर श्रृंगार करके आई। मेरे रघुवर ने शूर्पणखा को देखा और कहा, आओ देवी बोलिए। शूर्पणखा बोली, जी मैं तो आई कहां से हूँ।
मैं तो पति ढूंढने निकली हूँ, स्वयंवर करने चली हूँ। राम जी ने कहा अच्छा, पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, लेकिन ये तो कलयुग के साथ है। आज तो बिटिया खुद ही पति ढूंढने में माता पिता है, तो जब पता चले जाओ जय माला घर पे आ जाए है। या तो जब पता चले जब पुलिस की गाड़ी आ जाए घर पे। अब तो क्या हुआ महाराज, अब तो जैसे प्रभु ने कहा कि माता पिता का काम होता है, इसके लिए आपने तकलीफ क्यों की? बोली माता पिता ने तो मेरे लिए बहुत ऊपर ढूंढे, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आता। माता पिता चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे रिश्ते ले आए, लेकिन बेटियों को पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि बेटियां समझती हैं कि माता पिता ये चाहते हैं कि, एक बात बताओ, कोई माता पिता ये चाहता है कि मेरी जो बिटिया है वो दुखी हो जाए है? कोई नहीं चाहता था। समय बड़ा विचित्र होता है। अब तो क्या हुआ महाराज, इसलिए आज स्वयंवर करने निकल पड़ी हूँ। तो राम जी ने कहा बड़े संकोच की बात है, आपको अभी तक पति नहीं मिला। बोली अब तक तो नहीं मिला था, लेकिन आज मिल गया था। जब ऐसी बात हुई, राम जी ने कहा मिल गया तो अच्छी बात है, कहाँ है? बोली आज दुपट कहा भगवान से क्या कह रही है सुनना। हो तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। कहते हैं कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ओ तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। यह संयोग विधि रचो विचारी, यह संयोग रचो विचारी। कह रहे हैं कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी। आजकल की तो लीला था वैसे ही था। कहते हैं, कह रही है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और कलयुग में भी सब ऐसे ही होता है। आजकल की देखा है कि लड़कियों के पास इतने बड़े बड़े बॉन्ड होते हैं और घर से कह के जाते हैं कि कोचिंग जा रहे हैं, सब कोचिंग कहाँ जा रहे हैं? कोचिंग। मम्मी से कही मम्मी जी फोन दिलवा दो, तो मम्मी कितनी बढ़िया है, मम्मी उनसे ज्यादा बढ़िया निकली। मम्मी ने क्या किया कि मम्मी ने कही चल ठीक है, अब की बार पापा की सैलरी आने उसमें से। हाँ, तो क्या हुआ, मम्मी ने जैसी पापा की सैलरी आई, 2-4 महीने की सैलरी में से पैसे धोखा लिया। पैसे धोखा करके बिटिया को बहुत बढ़िया इतना लंबा वाला फोन दिलवा दिया सर। मम्मी ने फोन दिलवा दिया। अब मम्मी से कह ली मम्मी हाँ एक काम और करा दो, गैस में सिम तो डलवा दो। मम्मी ने कही सिम डलवा दे। सिम का क्या करोगी? तुम्हें नहीं पता, मामा का फोन आएगा तो तुम बात करने का, नानी का फोन आएगा, मम्मी को लालच आ गया, हो मामा का फोन, भैया मेरे भैया को फोन आ रहे को। ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो क्या हुआ, पैसे दिए साहब, मम्मी ने आधार कार्ड ले लिया, मम्मी ने सिम दिलवा दी। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मम्मी ने सिम दिलवा दी, मम्मी ने फोन दिलवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बात है, मम्मी के पास तो फोन का नंबर ही नहीं है। मम्मी के पास सिम का नंबर ही नहीं है, इतना लंबा फोन होगा।
कोचिंग से आएगी पूरे दिन भवन में लगी रहेगी, मम्मी के बेटे क्या कर रही है, मम्मी तुम्हें नहीं पता ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। अब लोग साहब तो ऑनलाइन पढ़ाई चलने लग गई, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। उनसे ये पूछो स्कूल वालों से, बच्चे कभी स्कूल में क्लास में बैठ के तो पढ़ते नहीं है, ऑनलाइन क्लास का खाक पढ़ेंगे। पता जो स्कूल में पढ़ने वाले वो भी फेल हो जाते हैं। लेकिन 99% तो बहुत बड़ी बात है, 100% बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो मम्मी और पापा की वजह से ही बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी विचित्र लीला सा इतने से कुछ हुई नहीं, कम 100 आ रही है तो कम 200 आ रही है। कहते हैं ये बात एकदम सत्य है, भागवत में लिखा है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कोरे कागज की तरह होता है सर, और बच्चे में जैसा लिख दोगे समझ लो वैसा ही चलता चला आएगा। 1-2 साल में अगर बच्चे को अगर सुधार लो तो सुधार लो, फिर जिंदगी बीत जाएगी, तुम्हारा शरीर चला जाएगा लेकिन वो जिंदगी में सुधरने वाला नहीं है। शास्त्र कहते हैं पुत्र एक हो, पुत्र एक हो लेकिन सपूत हो। अगर पुत्र एक है और सपूत है तो तुम्हारे कुल को तार देगा, और 4-4 पुत्र है और वो भी अगर पुत्र निकल जाए तो फिर कोई पुत्र होने की कोई आज शूर्पणखा भगवान से कह रहे हैं कि तुम सुन पुरुष न मौसम नारी है। अब तो क्या हुआ, राघवेंद्र ने कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन हमारी बगल में जो बैठी है हमारी भार्या है श्री जानकी। शूर्पणखा बोली ये दुबली पत्नी सी तुम्हारी पत्नी है? राम जी ने कहा हाँ। बोली इसकी परवाह तुम मत करो, इसका तो मैं एक टाइम में नाश्ता कर जाऊंगी, इसको तो पता ही नहीं चलेगा, मैं आपके साथ वन में भ्रमण करने जाऊंगी। राम जी ने कहा सुनो, वो वृक्ष के नीचे जो बैठे हैं ना गोरे गोरे मेरे छोटे भाई हैं, ये मेरे लघु भ्राता हैं कुमार लक्ष्मण। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी बोले कहिए क्या बात है? शूर्पणखा बोली वो जो काले काले राम जी है ना वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं, मैं तो गोरे से करूंगी, मैं तो आपसे विवाह करने का मन हो गया। लक्ष्मण जी ने सोचा राम जी जब मुझे कुमार बता रहे हैं तो मैं भी कुछ कह दूं। लक्ष्मण जी बोले जानती हो वो कौन है? मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू लगानी पड़ेगी, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो ये कौन है? आहा ये कौशलपुर राजा अयोध्या के राजा है। अयोध्या के राजा कहकर आज लक्ष्मण क्या बताना चाहते हैं? लक्ष्मण जी का इशारा है कि जब पिताजी के 3 पत्नी हो सकती है तो क्या इनके 2 नहीं हो सकती? अब ये इनके पास भेजे, वो उनके पास भेजे। शूर्पणखा ने कहा क्या मुझे पागल समय रखा है? कभी उधर कभी उधर, मैं रावण की बहन हूँ, मैं सर्वनाश कर दूंगी। अभी मेरा रूप तुम लोग नहीं जानते, कभी इधर भेजते हो कभी उधर भेजते हो, मुझसे विवाह नहीं करते। पहले तो मैं इस जानकी को नहीं छोड़ूंगी। विकराल रूप लेकर आज माता जानकी को मारने के लिए जैसे ही दौड़ी, आज लक्ष्मण की तो शंकर देव है, आज साक्षात शेषनाग है लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी ने उसकी नासिका और कान दोनों को हटा दिया। नाग कहते हैं स्वर्ग को और कान कहते हैं श्रुति माने वेद को प्रयोग। परमात्मा से जो झूठ बोलता है या भगवान से जो कपट करता है वो ना स्वर्ग जाने का अधिकारी है और ना वैदिक परंपरा में रहने का अधिकारी है साहब। अब तो शूर्पणखा रोती चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुई तुम्हारी ये दशा? वहाँ खरदूषण आदि आ गए, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भक्तों। अब ऐसी परिस्थिति बनी, आज रावण ने मारीच से कहा वो शूर्पणखा को बदला लेगा। आज